हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं टीचिंग ऑफ कॉमर्स का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले वाले चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 4th चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। अगर आपने टीचिंग ऑफ कॉमर्स की प्लेलिस्ट देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो है सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो अब वो आप चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर टू बी डिटरमाइंड फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़। कि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइन किए जाते हैं जो हमारी टीचिंग की एक्टिविटी है उनमें जो है इफेक्टिवनेस आए। तो इसमें हम बेसिकली 3 तरह के ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे जो फिर आगे फिर फर्दर उसके अंदर हम पॉइंट स्टडी करेंगे। तो 3 हमारे कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू स्किल्स एंड ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एप्लीकेशन। सबसे फर्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके आगे फिर कुछ पॉइंट्स है जो हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हम कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं या फिर जो है कॉमर्स जो टीच करवाई जाती है उससे हमें उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस चीज़ से रिलेट करके हमारी नॉलेज और हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिलेट कर कर हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स इन टर्म ऑफ डेफिनेशन। अब आपको पता है कॉमर्स में हम इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ते हैं और कॉमर्स की लैंग्वेज भी अलग होती है। एक तरह से हम अगर किसी नॉर्मल इंसान से जो आर्ट वाले हैं या फिर एक तरह से मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाकर हम स्टॉक बोले, एसेट बोले, लायबिलिटी बोले, ठीक है, या फिर किसी तरह की भी हम टर्म यूज़ करें हमारी जो है जो कॉमर्स में हम यूज़ करते हैं तो उनको समझ नहीं आएगी। तो कॉमर्स हमें टीच कराई जाती है कि जो हमारी कॉमर्स की लैंग्वेज है उसको हम जो है अंडरस्टैंड कर सके, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा द वेरियस कंसेप्ट सच एज ट्रेड, बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, ये सब कुछ भी टीच करवाया जाता है हमारे कॉमर्स में कि ट्रेड क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंस है, कॉमर्स क्या है, बैंकिंग में किस किस तरह के रेगुलेशन होते हैं, किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाता है, इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं कॉमर्स के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयर का, और किस तरह से हम उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं। थर्ड हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? द नेचर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कॉमर्स इन सोसाइटी। कि हमें देखो हम कॉमर्स सब +1 से बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं ना, उसमें भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि सोसाइटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो हमारी जो है सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। तो और कॉमर्स का जो है एक तरह से नेचर क्या है, क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति जो हमें फुलफिल करनी चाहिए, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्स इन वेरियस फील्ड्स। अब कॉमर्स देखो बहुत सारी फील्ड से कनेक्टेड है, हर चीज़ में देखो बिना पैसे के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। कोई भी बिजनेस है सिर्फ बिना पैसे के तो पैसा तो आपको बिल्कुल बेसिक नीड है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो पैसा तो आपको चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से रिलेट करती है, हमारे बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हो गया, कुछ भी हो गया, डिमांड देखते हैं, सप्लाई देखते हैं। एक तरह से ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी देखें तो कॉमर्स हमें हर जगह यूज़ होता है। तो किस तरह से जो अलग अलग फील्ड्स हैं उनमें ये जो है कंट्रीब्यूट करता है वो चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। 5th पॉइंट है डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स एज अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी। कि जैसे हम कॉमर्स के अंदर कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, इसके अंदर हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, किस तरह से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बिजनेस स्टडी जिसमें हम बिजनेस के फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, इसके अलावा हम टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं, IHRM के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे जो हम सब्जेक्ट इसके अंदर स्टडी करते हैं ना वो आप इस पॉइंट्स के अंदर डाल सकते हो कि हम जो है कॉमर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में जो है स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टू एडजस्ट इन अ बेटर वे। अब देखो हम ना क्या पढ़ते हैं कॉमर्स में, कुछ जो हमारा कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो हमारे इंटरनल होगी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल है, तो उसको हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके साथ किस तरह से हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक बेटर वे में, जिससे जो है हम एक अच्छा बिजनेस जो है कर सकें। ठीक है, तो वो चीज़ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे इसके अंदर, हमने किससे रिलेटेड, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। राइट, बेटर यूज़ ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस की सर्विसेज का किस तरह से बेटर यूज़ कर सकते हैं। राइट, और हमारे जो कॉमर्स सब्जेक्ट का बेसिक नेचर क्या है, किस तरह से इन रिलेशनशिप है अमंग डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये सब हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। कमर्शियल आइडियाज इन टर्म ऑफ फैक्ट, फिगर, प्रिंसिपल, रिलेशनशिप, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, बी, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू स्किल। अब किसकी बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है। पीछे हमने नॉलेज की बात करी, अब हम यहाँ पे स्किल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है एबिलिटी टू थिंक करेक्टली, टू ड्रॉ इंटरफेरेंसेस एंड जनरलाइज। कि हम यहाँ से एक तरह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना वो एनहांस होती है, कि हमें किस तरह से किस सिचुएशन में डिसीजन लेना चाहिए, हमें किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, फिर उसके बाद वहाँ से कंक्लूजन निकालना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को ड्रॉ करके देखना चाहिए, एक तरह से कंपेयर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, पिछले साल इतने प्रॉफिट थे, इस साल इतने प्रॉफिट है, तो नेक्स्ट ईयर कितने हो सकते हैं, हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज करना, अच्छे से सोचना। ठीक है, वहाँ पे एक सही डिसीजन लेना। नेक्स्ट हमारा है एबिलिटी टू सर्व इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस, कि जो हमारा कॉमर्स है वो डिफरेंट सेक्टर में किस तरह से जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किस तरह से उनकी हेल्प करता है, किस तरह से उनसे जो है रिलेटेड है एक तरह से। ठीक है, ये हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू प्रिपेयर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ ऑफिशियल एक्टिविटीज़। अब देखो हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो है हम नोटिंग्स या फिर ड्राफ्टिंग की जो एक्टिविटीज़ है उनको किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, जर्नल लेजर किस तरह से बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं जो कि हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से जो है हम सोल्व कर सकते हैं। राइट, इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल स्किल्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज ऑफ बिजनेस लॉ। अब बिजनेस लॉ के बारे में भी जो भी वेरियस एक्ट बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट बना है, ठीक है, तो इस तरह से फैक्ट्रीज एक्ट बने हैं, तो उन एक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं और उनको समझते हैं, और इससे हमारी जो है स्किल्स जो है वो डेवलप होती है कि हमने उनको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से वो है कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ से जो है सीखने को मिलती है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ सर्वे आप इसके अंदर लिख सकते हो। जो भी हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े, फंक्शन पढ़े, उनको हम अपने बिजनेस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमने चीज़ों को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। अब है हमारा सी पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो मतलब एप्लीकेशन चीज़ों को रियलिटी में अप्लाई करना, तो उसमें देखो हमारे क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल, की जो हमने बी और ए और बी पार्ट पढ़ा, नॉलेज और स्किल, अब उसको हम जो है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें जो है इस पॉइंट में बताया गया है। फर्स्ट हमारा टू एनालाइज ए गिवन डाटा, कि अगर आपको कोई भी डाटा दे दे, ये बोल दे कि ये पिछले साल का, इस साल का, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, एनालाइज करो, इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ सकता है, तो वो हम जो है डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। टू प्रिडिक्ट न्यू हैपनिंग्स, की फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस चीज़ को हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई फ्यूचर में ये चीज़ ऐसे हो सकती है। हम यहाँ पे एक तरह से, ताकि हम जो हमें अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि रिस्क है तो उस रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, हमें लॉसेस हो सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, तो इन चीज़ों को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि उस जगह पे जो है हमें नया एक तरह से
बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, राइट। एक तरह से स्वॉट एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ देख सकते हो, अपनी वीकनेस देख सकते हो, और उनको उस हिसाब से जो है आप एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है थर्ड, टू डेवलप क्रिएटिविटी। तो एक तरह से हमारा माइंड जो है क्रिएटिव होता है कि हम जैसे बिजनेस को एक तरह से कुछ नए नए हम आइडियाज़ लेके आ सकते हैं, किसी चीज़ को किस तरह से जो है हम डेवलप कर सकते हैं कुछ इनिशिएटिव लेकर, ठीक है। तो एक तरह से क्रिएटिविटी डेवलप होती है स्टूडेंट्स के अंदर। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है टू डेवलप द हैबिट ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, कि एक तरह से हमारी हैबिट जो है वो डेवलप होती है, हमारी आदत बन जाती है एक सिस्टमेटिक वे में सोचने की, क्योंकि हम हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसमें हमें बताया जाता है कि सिस्टमेटिक वे में हमें अकाउंट्स बनाने हैं, इस तरह से ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है। तो हमारी जो एक तरह से जो हमारी कहते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, जो हमारी कॉमन सेंस है, तो वो भी डेवलप होती है, और हम जो है एक सिस्टमेटिक तरह से हम सोचते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है टू फाइंड रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस फैक्ट्स एंड कंसेप्ट। जो भी वेरियस फैक्टर्स है जो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्स है, कंसेप्ट है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्यों वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब कुछ भी जो है हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉमर्स का, राइट। सो स्टूडेंट्स जो है अपने आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, जो भी उससे रिजल्ट निकल के आएगा, कंक्लूजन निकल के आएगा, उससे डिसीजन ले सकते हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्स स्टडी कर, जो कि हमारी कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज CBSE हैज़ लिस्टेड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स एट द सीनियर सेकेंडरी स्टेज एज फॉलोज। तो यहाँ पे CBSE ने कुछ जो है पॉइंट्स दिए हैं कि जो टीचिंग ऑफ कॉमर्स के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले CBSE की फुल फॉर्म कितनों को पता है? CBSE के फुल फॉर्म क्या होती है? CBSE द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो इसमें देख लेते हैं हम इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक तरह से हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से सीखते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, हैंडल करना है, जो भी बिजनेस के रूटीन ऑपरेशन है उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना, हैंडल करना, जो भी हमारी जो है डे टू डे की एक्टिविटीज़ है ये हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू अनेबल स्टूडेंट्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, कि जो भी हमारे जो है प्रिंसिपल्स हैं, फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जैसे हम कितने सारे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। हेनरी फ्योल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, FW टेलर ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, तो उनको हम किस तरह से जो है हमारे बिजनेस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ये चीज़ भी सीखते हैं, जो कि हमारे टीचिंग ऑफ कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू CBSE। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है टू जनरेट एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन मॉडर्न टेक्निक। अब देखो अलग अलग तरह की टेक्निक यूज़ की जाती है मार्केट में, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें न्यू आ रही हैं कि अकाउंट्स को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, किस तरह से मेंटेन करना है। सबसे पहले क्या होता था कि हाथ से ही सारा काम किया जाता था, फिर कंप्यूटर आया, और अब न्यू टेक्नोलॉजी आपको पता है आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे कि GST लागू हुआ तो वो भी हमने कॉमर्स के अंदर स्टडी किया, तो और भी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से हम अपने अकाउंट्स जो है और ईजी वे में बना सकते हैं, मतलब हमारी कैलकुलेशन भी खुद ही हो जाती है कंप्यूटर में, तो हमें इतना वो नहीं करना पड़ता है ना। तो एक तरह से जो भी हमारी न्यू चीज़ें जनरेट हो रही है उसके बारे में स्टूडेंट अवेयर होते हैं, ठीक है। उसके बारे में जो है हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, जिसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और एक तरह से हमारा माइंड क्रिएटिव बनता है, जिससे हम और भी नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स। सो आई होप गाइज आपको जो है ये सब कुछ क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।